साथ 8 की चिता जली है। सुनते ही धक्का लगा है। सीएम से लेके पीएम तक ने जो है प्रतिक्रिया इस घटना पर अपनी दी है। कल उसने जैसे वो लड़की थी, बच्ची थी, वो घूमती रही उस पानी के उसमें, और वहाँ उसकी जो डेड बॉडी वहीं बैठ गई जी। ये दशहरा, ये त्योहार इतना मनहूस साबित हुआ कि बल्कि एक नहीं दो परिवार लगभग जो है खत्म हो गए, यानी कि 8 जिंदगियां चली गई। एक साथ 8 की चिता जली। भाई बहुत दुख की खबर है। कल दशहरा था और सत्य की जीत है। सत्य पे कामना करा सब और बुराई पे अच्छाई की जीत की कामना करा, लेकिन एक परिवार खतर। ये दशहरा, ये त्योहार इतना मनहूस साबित हुआ कि बल्कि एक नहीं दो परिवार लगभग जो है खत्म हो गए, यानी कि 8 जिंदगियां चली गई। एक साथ 8 की चिता जली है। सुनते ही धक्का लगा है। सीएम से लेके पीएम तक ने जो है प्रतिक्रिया इस घटना पर अपनी दी है। कल की घटना है। कैसे पूरी घटना हुई, ये जो परिवार है मृतक उनके संबंधित हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार जी मैडम, नमस्कार। कैसे पूरा वाक्य हुआ सर? बड़ी ट्रेजेडी जी। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गांव से, ये मेरे परिवार से आते हैं। ये धोक पूजा करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए गांव गुणे जा रहे थे, जो वहाँ हर वर्ष जाते हैं दशहरे पे। हाँ, दशहरे का अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। मेरे परिवार के कई सदस्य वहाँ जाते हैं, कई परिवार जाते हैं वहाँ। तो मान्यता है, अपनी मान्यता है, ये लोग वहाँ क्यों मान्यता है, मानते हैं उसको, उनकी आस्था है। तो आस्था को देखते हुए हर साल जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हर वर्ष जाते थे। तो ये जैसे गाड़ी आल्टो गाड़ी थी, और आल्टो गाड़ी में 9 सदस्य थे, जिसमें जो है जो परमजीत उर्फ काला जो गाड़ी चला रहा था, और परमजीत की माता थी, और परमजीत की पत्नी थी। परमजीत की 3 लड़कियां थी। कितना केस थे इनके? इसकी जो परमजीत की तो करीब 35 और 40 साल के बीच, 35-36 साल तो परमजीत की एज है। अच्छा। और उसकी माता जी की 65-70 साल उसकी माता की एज है। अच्छा जी। और जो परमजीत की पत्नी है वो भी 35-36 साल की उसकी एज है। अच्छा। और 3 लड़कियां थी परमजीत की, जिसकी उम्र, सबसे बड़ी लड़की जो कोमल है उसकी 16-17 साल की उम्र है। उससे छोटी जो 12-13 साल की उम्र है। ऐसे 3 लड़कियां तो जो इसकी परमजीत की थी। और उसका जो छोटा भाई है परवीन, जो विदेश में है, स्पेन में है। अच्छा जी। उसकी पत्नी थी, और परमजीत से जो छोटा परवीन है उसकी 2 लड़कियां थी। अच्छा। इनकी गाड़ी में टोटल 9 सदस्य थे। 9। अच्छा, जो विदेश में रहता है उसके बच्चे भी थे? हाँ, विदेश में जो रहता है उसके जो 2 लड़की हैं उसकी, और एक मिसेज, वो तीनों पूरी हो गई हैं, तीनों एक्सपायर हो गई हैं। पूरा परिवार जो है खत्म हो गया। कैसी घटना हुई, थोड़ा पता है इसके? ये है जी, जैसे गांव से चलते हैं, गांव से निकलते हैं, यहाँ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर एक मुंदरी गांव है, वहाँ पर सिरसा ब्रांच नहर आती है जी। और सिरसा ब्रांच नहर से करीब 50 फुट की दूरी पर जी, 100 फुट की दूरी पर स्पीड ब्रेकर आता है जी। स्पीड ब्रेकर को उसने बड़े तरीके से प्रॉपरली ड्राइव कर रहा था। वहाँ से उसने स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, और स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते ही वो गाड़ी ठीक स्ट्रेट वे में सीधी चल रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी के ब्रेक फेल हुए या गाड़ी में क्या दिक्कत आई, और वो गाड़ी जो है इनबैलेंस होकर, अनकंट्रोल होकर के संतुलन गाड़ी का बिगड़ गया, और गाड़ी जो है सीधे सड़क पर जाने के बजाय सीधे नहर में उतर गई जी। और नहर में उतरते हुए नहर में गिर गई, और जैसे कि नहर में गिरी तो वो गाड़ी सीधी नीचे गिरी। नीचे होने के गाड़ी पलट गई, पलटा खाई गई गाड़ी। और पलटा खाने से जो है जो 3 लड़कियां थी, बच्चे लगभग 5 बच्चे थे गाड़ी में टोटल जी। और जो है 3 लेडीज थी जी। अच्छा। और एक परमजीत उर्फ काला था जो गाड़ी चला रहा था। 9 सदस्य थे। मौके पर एट द स्पॉट जो है 8 सदस्य, परिवार के सदस्यों की मौत हो गई, एक्सपायर हो गए पानी में डूब जाने की वजह से। और जो परमजीत उर्फ काला था उसको तैरना आता था। जैसे तैसे उसने होश संभाला, तड़के के बाहर आ गया जी। लेकिन जब वो बाहर तो आ गया, उसने जैसे होश आवास में संभाला, उसने देखा परिवार का सारा परिवार डूब गया है। गाड़ी उसने जैसे 1-2 आवाज लगाई, 1-2 आवाज लगाने के बाद वो सदमे में चला गया। अच्छा। उसमें बेहोश हो गया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, हॉस्पिटलाइज किया गया। और डॉक्टर, जो मेडिकल टीम थी, डॉक्टर की मेडिकल बोर्ड था डॉक्टर का, उन्होंने कह दिया कि इसको जो है आंख पे भी चोट हो सकता है, इसको कोई ब्रेन इंजरी ना आई हो, और कोई स्पाइनल कॉर्ड की और कोई और दिक्कत ना हो। इसको हमारे बस की बात है, हमारे पास वो मशीनें वगैरह नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इसको जो है परमजीत उर्फ काला को, जो गाड़ी चला रहा था, उसको चंडीगढ़ रेफर कर दिया, पीजीआई रेफर कर दिया जी। बाकी जो मौके पे थे जी, गाड़ी से 7 डेड बॉडियां
निकाल ली गई गाड़ी थी से जी। निकाली है? गाड़ी से निकली है। साथ एक जो लड़की थी कोमल नाम की, जो बच्ची थी 16 साल की, जो उसकी उम्र थी, वो गाड़ी से निकल करके शीशा जैसे कैसे टूट करके वो बाहर निकल गई थी जी। वो सर्च अभियान किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उसको नहीं मिली जी। फिर क्या हुआ जी, गोताखोर प्रगट सिंह गोताखोर को बुलाया गया जी। और प्रगट सिंह गोताखोर ने करीब जो है 2.5-3 किलोमीटर करीब में ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको सर्च अभियान से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसको ढूंढा, सर्च आउट किया, लेकिन वो नहीं मिली। अच्छा जी। बाद में जहाँ से वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई, जहाँ गाड़ी नीचे गिरी, तो वहीं से उसने अंदाजा लगाया, उसने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि गाड़ी इधर गिरी है, हो सकता है यहाँ ना हो। हाँ, एक्सपीरियंस गोताखोर था, तो उसने अपने तजुर्बे के हिसाब से देखा कि भी हो सकता है यहाँ ना हो। तो उसने, जैसे वो लड़की थी, बच्ची थी, वो गाँव बच्ची थी, वो गाँव जो घूमती रही उस पानी के उसमें, और वहाँ उसकी जो डेड बॉडी वहीं बैठ गई जी। तो वहीं से उसने गोताखोर ने करीब 4 घंटे बाद उस डेड बॉडी को निकाला जी। पोस्टमार्टम कल ही हुई? पोस्टमार्टम कल, जैसे पोस्टमार्टम कल हो गया था जी। कल पोस्टमार्टम होने के बाद वहाँ से 8 डेड बॉडी जी को जो है एम्बुलेंस के द्वारा यहाँ गांव में लाया गया जी। और गांव का जो 36 बरादरी का जो मेरा पूरा गांव था, और जितने पड़ोसी गांव थे, दूर दूर दराज से आए थे, सभी 36 बरादरी का गाँव, सभी गाँव ने सामूहिक रूप से एकजुट होकर के पूरे गाँव को दुख को अपना दुख, पूरे गाँव को अपना दुख समझ करके जी 36 बरादरी के लोगों ने अंतिम संस्कार करवाया जी। लगभग कितने बजे आए? 6 बजे के आसपास थे जी। और जैसे अंतिम संस्कार किया गया जी, करीब 4-5 हजार लोग वहाँ मौजूद थे जी। तो भाई देख इसको, एक त्योहार, कहाँ तो खुशी थी, हाँ जी, और पूरे गांव में, पूरे गांव में, पूरे जिले में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में मातम छाया हुआ है जी। तो परिवार के लिए क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से क्या रिक्वेस्ट करना चाहोगे? हमारी जो है पूरे जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से एक अपील है कि जो पूरी पीड़ित परिवार है उसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जितनी भी हर संभव मदद हो सके उसकी मदद की जाए। भले ही वो आर्थिक मदद हो, चाहे उसको जो है मेडिकल जो मदद हो उसको प्रोवाइड की जाए, ताकि परिवार को सांत्वना दी जाए, और परिवार ताकि जो है उठ सके, और परिवार इस दुख की घड़ी में। कौन बचा परिवार में सर? परिवार में जी एक तो जो विदेश में है वो बचा है, जिसका नाम प्रवीण है, और जो वो तो बाहर था जी, वो तो बाहर है जी, विदेश में है, स्पेन में है। और जो परमजीत उर्फ काला है, जो गाड़ी चला रहा था, वो बचा है। और एक दिन पहले जो परिवार के सदस्यों, जो मेरे परिवार के दूसरे सदस्य, उनके साथ जो परमजीत का जो बेटा है 10-11 साल का लवप्रीत, वो चला गया था जी वहीं जी गुना गाँव में जी, वो बचा है। 22 लाख बच गया वो? हाँ, 22 लाख बच गया जी। टोटल परिवार में 11 सदस्य थे जी, 11 में से 8 पूरे हो चुके हैं जी, और 3 सदस्य परिवार में बचे हैं जी। पूरा परिवार ही जो है बर्बाद, खत्म हो गया लगभग। भाई देख को, एक साथ जब 8 चिता जला है, तो पूरा परिवार सदमा में है, बल्कि पूरा जिला सदमे में, और पूरा हरियाणा सदमा में है। देश से पीएम मोदी तक की प्रतिक्रिया आई है। भाई हमारी संवेदना भी परिवार के साथ है। जिस परिवार के 8 सदस्य चले जाएं, कुछ नहीं बचता है, और ज्यादा से ज्यादा इस परिवार की मदद करी जाए, भावनात्मक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और जो है सामाजिक तौर पर भी। आप इस वीडियो में ज्यादा शेयर करो। जय हिंद, जय हर।